Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Sir Farooq Adil Commerce World by Sir Farooq Adil. बिजनेस मैथ्स की सीरीज हमारी कंटिन्यू है और बिजनेस मैथ्स में आज हमने मैट्रिसेस के मजीद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। आज मैं आपको इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ पास्ट पेपर का। 2014 का ये सवाल है। लॉन्ग क्वेश्चन में आया था 7.5 मार्क्स का। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो डेफिनेटली इसमें आपने कैलकुलेशंस भी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा करनी होंगी। करना क्या है जनाब, आपको यहाँ पे तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं। मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है 0 1 2 3, मैट्रिक्स बी है जिसकी वैल्यू है 2 4 5 6 और मैट्रिक्स सी है जिसकी वैल्यू है 6 7 5। और आपसे कह रहे हैं कि जनाब एक प्रॉपर्टी है, इसको जरा सा आपने प्रूफ करना है कि अगर हम बी और सी के मैट्रिक्स को प्लस करके उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बाय सी अगर हम ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, और उन दोनों आंसर्स को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास जो है वो ये दोनों आंसर जो है वो इक्वल आएंगे। तो हमने जनाब करना क्या है, हमने इसी तरह से इन दोनों चीजों को लेके चलना है, दोनों मैट्रिसेस को हमने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं जनाब इस इक्वेशन की हमारे पास दो साइड्स हैं, एक ये एक साइड है और एक डेफिनेटली ये साइड है। ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने प्रूफ करना है कि जनाब राइट हैंड यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो पहले जनाब उठाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिखा जनाब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज a इंटू बी प्लस सी। ये हमारी पहली साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको पता है कि ब्रैकेट्स हमेशा पहले सॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि फर्स्ट वी हैव टू डू b प्लस सी। हमें b प्लस सी करना है इज इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स आपको ऊपर दिया हुआ है 2 4 5 6 प्लस c मैट्रिक्स लिखेंगे। c मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 6 7 5 और 8। अच्छा जी, अब आपने रूल इस्तेमाल करना है प्लस का। प्लस का रूल अपना वही पुराना वाला बिल्कुल सेम, के जो साइड्स जिस तरह की होती है वो उसी में जो है वो ऐड होती है। आप यानी कि जो आपके पास मैट्रिसेस है उसमें आमने सामने वाली वैल्यूज प्लस या माइनस होती हैं। तो 2 में प्लस होगा 6, 2 और 6, थोड़ा सा स्पेस देके 4 में प्लस होगा 7, 5 में प्लस होगा 5 और 6 में प्लस होगा 8। तो जनाब हमने क्या किया कि हमने दोनों मैट्रिसेस को हमने प्लस कर लिया। आंसर निकाल लेते हैं, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 plus 2 that is 8, 4 plus 7 is equals to 11, 5 plus 5 10 and 6 plus 8 14। तो हमने पहला काम ये किया कि हमने दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। अब हमने a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी करना है, तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि मैट्रिक्स a की वैल्यूज को पुट कर लेंगे। a multiplied by b plus c is equals to a matrix 0 1 2 3, ये हमारा a मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई बाय इस पूरी ब्रैकेट से b प्लस सी। b प्लस सी अभी हमने ऊपर निकाला है कैलकुलेट करके 8 11 10 एंड 14। ठीक है जी, तो अब हमने क्या किया जनाब कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल याद रखिएगा, एक बार फिर से समझा देता हूं, पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था कि रोज मल्टीप्लाई होती हैं कॉलम से। 0 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 0 इंटू 8, बीच में साइन लगेगी प्लस की। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, पहली रो से। तो अब आपके यहाँ पे क्या होगा कि 1 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 10 से। ठीक है, 0 8 से किया और 1 10 से किया। अब थोड़ा सा आपने गैप दिया, अब यही वाली रो दूसरे कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई होगा 11 से प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई होगा 14 से। डन हो गया। अब हम जाएंगे इस वाली रो के लिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 8 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 10 से। अब यही वाली रो दूसरे कॉलम के साथ,
2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 11 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 14 से। ठीक है जी। तो हमने क्या किया कि हमने दोनों मैट्रिसेस को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई का रूल जो है वो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि रोज मल्टीप्लाई होते हैं रोज से और कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं कॉलम से। तो हमने इसी तरह से मल्टीप्लाई करके हमने दोनों इक्वेशंस को जो है वो फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमने क्या करना है जनाब, अब हमने इसको टोटल करना है और टोटल करके हम जो है वो इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटलिंग करना। 0 into 8 ऑब्वियसली आंसर इज 0 प्लस, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, 10 1 जा 10, 11 into 0 is 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 3 10 जा 30, 11 2 जा 22 और 14 3 जा is 4 3 जा 12, carry 1, 3 1 जा 3, 42. Now total it out. 0 plus 10 is 10, 0 plus 14 is 14, 16 plus 30 is 46 और 22 plus 42 is 2 plus 2 4 and 2 plus 4 plus 2 is 6, that is equals to 64. तो हमारी जो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आई है दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज 10 14 46 एंड 64। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसका जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये हमने जो है वो इसकी सॉल्व कर ली है। नाउ अब हम इसी जगह पर आपके पास दूसरा पेज होगा, मुझे इसी में करना है सामने, तो मैं अब इसी के ऊपर इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान सा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे a और b को। तो जनाब शुरू करते हैं a और b की मल्टीप्लीकेशन। a है हमारे पास 0 1 2 3, मल्टीप्लाई करेंगे b से 2 4 5 6। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू, पहला रो नंबर से 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, थोड़ा सा स्पेस देंगे, 0 इंटू दूसरी रो से 4 प्लस 1 इंटू 6। अब दूसरी रो की बारी, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 सॉरी, और फिर 3 इंटू 5। इसी तरह से दूसरा नंबर 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। सॉल्व कर लेंगे। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू 0 into 2 is 0, 5 1s are 5, 4 into 0 is 0, 6 1s are 6, 2 2s are 4, 5 3s are 15, 4 2s are 8, 6 3s are 18. a into b मालूम कर लेंगे। a into b is equals to 5 plus 0 is 5, 6 plus 0 is 6, 15 plus 4 is 19, 18 plus 8 is 26. तो हमने पहला काम ये किया कि हमने a इंटू बी मालूम कर लिया। अब हम इसी में a इंटू सी मालूम करेंगे, क्योंकि जो इसकी अगली चीज है वो है कि a इंटू सी, फिर इन दोनों के आंसर्स को हमने प्लस कर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a मैट्रिक्स हमको गिवन है ऊपर, अगर आप देखें 0 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स है हमारे पास 6 7 5 एंड 8। सो वन बाय वन करके इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू सी इज इक्वल्स टू, पहला नंबर पहली रो पहले से, पहला कॉलम पहले से, पहला रो पहले कॉलम से, 0 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5, थोड़ा सा स्पेस देके, अब यही रो दूसरी चीज से 0 इंटू 6, 0 इंटू 7 सॉरी, और 1 इंटू 8। सेकेंड रो की बारी, 2 into 6 plus 3 into 5. Second row, second column, 2 into 7 plus 3 into 8. Now multiply करके इसका आंसर निकालते हैं। Anything multiplied by 0 is 0. 5 ones are 5, 7 zeros are 0, 8 ones are 8, 6 twos are 12, 5 threes are 15, 7 2s are 14, 8 3s are 24.
इसका आंसर निकाल लेते हैं। a इंटू सी इज इक्वल्स टू 5, 0 plus 8 is 8, 12 plus 5 is 27 and 4 और 3 38। अब हमने इन दोनों आंसर्स को प्लस कर देना है, a मल्टीप्लाई बाय b के और a मल्टीप्लाई बाय c के। तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, आंसर्स लिखते हैं इसके 5, 6, 19, 26 मल्टीप्लाई बाय प्लस दूसरा आंसर 5, 8, 27 एंड 38। चलिए जी, हमें पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसको यही प्लस कर देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप एक स्टेप करके दिखाएंगे कि पहले 5 में 5 प्लस होगा। मेरे पास क्योंकि जगह खत्म हो रही है तो मैं इसको यही कर रहा हूं, वरना मुझे फिर पेपर चेंज करना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा इसमें। तो 5 प्लस 5 इज 10, 6 plus 8 is 14, 19 plus 27, 19 plus 27 means 9 plus 7 हो गया आपका 6 और 1 कैरी 46 और 26 plus 38, 8 plus 6 14 कैरी 1, 3 2 और 5 और 1 6, 64। तो देखिए यहां पर जो हमने आंसर निकाला था 10, 14, 46, 64 और यहां पे जो हमने आंसर निकाला 10, 14, 46, 54, दोनों आंसर जो है वो आपके इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख देते हैं RHS इज इक्वल्स टू LHS, ये LHS होगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और यहां लिख देते हैं हम हेंस प्रूफ कि हमने जो है जनाब ये आंसर अपना प्रूफ कर दिया। तो ये आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का जो एग्जाम में आया था 2014 में, और इसके अलावा इस जैसे मिलते जुलते सवाल कई दफा जो है वो पेपर्स में आए हुए हैं। तो आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस जैसे और मिलते जुलते सवाल की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर से। और अगर आपको पास पेपर सॉल्व करते वक्त किसी भी क्वेश्चन में मैट्रिसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर उन सवालों को भी सॉल्व करके उनका सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। बिजनेस मैथ्स की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। मैट्रिसेस के चैप्टर में मुझे आपको मजीद अभी 3-4 सवाल और करवाने हैं जो कि पास पेपर्स में आए हुए हैं, और अगर आप ये 5-6 सवाल कर लेंगे तो आपको यकीन जाने मजीद किसी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी। प्रीवियस लेक्चर सीरीज के अंदर जो हमने अपनी लेक्चर नंबर 1 पोस्ट किया था उसमें मैंने क्रैमर्स रूल, उसमें मैंने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी का जो प्रूफ होता है ये मैं करवा चुका हूं। तो अगर आपने ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसका जो प्रीवियस लेक्चर सीरीज का लेक्चर 1 पहले से पोस्ट हुआ हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, उसको देख के आप प्रीवियस चीजों को भी कवर कर सकते हैं। सो दैट विल बी दी ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख हदील। आज की क्लास में हम बिजनेस मैथ्स के अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस के अभी तक मैं आपको 4-5 सवाल जो है वो करवा चुका हूँ पास्ट पेपर से। हम लोग इसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी इसकी हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि ये हमारा मैट्रिसेस का टॉपिक जो है वो कंफर्म नहीं हो जाता और अच्छी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो आज की क्लास में हमने 2015 रेगुलर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आता है, 7.5 मार्क्स का ये सवाल आता है आपके पास, इसको आज की क्लास हमने चूज किया है। और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, मैट्रिसेस के, इसमें काफी जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि इनको कहते हैं कि जिनको काफी प्रॉब्लम होती है कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, इनके दरमियान एडिशन कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, इनका ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जो है वो इन चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी क्लास। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। सपोज कर लें जनाब हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 3 -1 2 -5, बी की जो मैट्रिक्स है वो 3 0 1 2 9 5 और मैट्रिक्स सी जो है दैट इज 4 3 एंड 6 5। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके दोनों के दरमियान जो है वो जो रोज और कॉलम्स हैं वो कितने हैं।
अगर हम मैट्रिक्स ए देखें तो मैट्रिक्स ए की दो रोज हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दीज आर कॉल्ड रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है जी। तो रोज अगर आप देखें तो वो दो हैं, और अगर आप कॉलम देखें तो ये भी दो हैं, तो ये मैट्रिक्स जो है वो 2x2 का है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भी आपके पास देखें दो रोज हैं, लेकिन इसकी जो कॉलम्स हैं वो तीन है, 1 2 एंड 3। इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स है ये भी आपके पास जो है वो 2x2 का है, 4x4 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो पहला काम आपसे ये कह रहे हैं कि जनाब दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। तो सबसे पहला काम हमने ये चेक करना होता है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी के लिए आपने एक रूल रखना पड़ता है, और वो रूल ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज के। अगर ये चीज पॉसिबल है और ये चीज इक्वल है तो ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, वरना पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर आप यहां पर देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो है वो दो कॉलम्स हैं 1 एंड 2, सो वी हैव 2 कॉलम्स। और सेकंड मैट्रिक्स की अगर आप रोज देखें तो वो भी दो हैं 1 एंड 2, तो इसका मतलब दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, आप मल्टीप्लिकेशन इनके दरमियान कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमने लिख लिया a मल्टीप्लाई बाय b, पहले हम लिख लेंगे a मैट्रिक्स 3 -1 2 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स 2 0 1 2 9 5। ठीक है जी। मैंने लाइन बीच में इसलिए डाल दी थी कि तीनों में सवाल इसी पे करवा दूंगा, लेकिन लगता नहीं क्योंकि थोड़ी सी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन होगी, तो मेरे ख्याल से मुझे दूसरा कॉलम भी यूज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू, अब रूल याद रखिएगा, पहला मेंबर जो रोज होती हैं वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस की साइन लगेगी, और -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आप थोड़ा सा गैप देंगे और यही वाली रो अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस का साइन लगेगा, और -1 मल्टीप्लाई होगा 9 से, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से। फिर आपने थोड़ा सा गैप दिया, तीसरे की तरफ चले गए, यही रो दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी। तो हमने यहां पर जो है वो मल्टीप्लीकेशन इसकी लिख ली। अब दूसरे रो की बारी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, -5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरे रो की बारी, दूसरी रो दूसरे कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -5 मल्टीप्लाई बाय 9। दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसकी जो मल्टीप्लिकेशन थी वो हमने कर ली। अब सिंपल इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू 3 2s are 6 प्लस माइनस -2 1s are 2। इसी तरह से इस पे आते हैं 3 10s are 30 प्लस माइनस -9 1s are 9, 3 1s are 3 प्लस माइनस -5 1s are 5, 2 2s are 4 प्लस माइनस -5 2s are 10। अच्छा यहाँ पे 3 ये 0 था, ये 0 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये मैं समझ रहा 10 है लेकिन ये 10 नहीं, ये 0 है। तो 3 into 0 that is 0, 2 into 0 anything multiplied by 0 becomes 0, plus minus minus 9 5s are 45, 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 5 5s are 25। तो हमने कितनी आसानी से जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब हम इसको जो है वो सिंपल सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 6 में से आपने 2 माइनस किया, दैट इज -4, -9, 3 में से 5 माइनस हुआ तो -2, 4 में से 10 माइनस हुआ तो दैट इज -6, 0 में से 45 माइनस हुआ तो -45, और 2 में से 25 माइनस हुआ तो -23, एंड दैट इज योर आंसर। a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर आपने कितनी आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर लिया, हाउ टू फाइंड a into b। Now the second step is, या second जो क्वेश्चन है हमारा, that is 2a multiply by c।
तो 2a को हम मल्टीप्लाई प्लस करेंगे c में, पहले हम 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको उसमें c में प्लस कर लेंगे। तो फिर आप पहला काम हम ये करते हैं कि हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं दैट इज 2a प्लस c। पहले हम a मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 3 माइनस 1 2 माइनस 5, और फिर हम c मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स का 4 3 6 5। अच्छा, जब प्लस माइनस की बारी आती है तो दोनों इक्वेशन या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। तो प्लस माइनस जहां कहीं भी होता है तो ऑर्डर सेम होना जरूरी है। मल्टीप्लाई के लिए रूल मैंने पहले बता दिया था कि मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि पहले के कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरे की रोज के। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम हम ये करेंगे कि 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a, 3 माइनस 1 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इसका मतलब ये होगा कि पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2a बराबर हो जाएगा 2 3 जा, अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा माइनस 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा माइनस 10। तो ये जो 2 था ये हर एलिमेंट से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें हमने क्या कर देना है, 2a में c को प्लस कर देना है। तो अब हम लिख रहे हैं जनाब यहां पे 2a प्लस c। पहले हम 2a का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2a का मैट्रिक्स हमने अभी निकाला है, 6 माइनस 2 4 एंड माइनस 10, और इसमें हम प्लस कर देंगे सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स अभी हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है 4 3 6 एंड 5। सो जनाब इसको प्लस करते हैं। प्लस करने का रूल बड़ा अपना वही पुराना वाला, जो नंबर सामने होता है आमने सामने के नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। 6 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 3, 4 प्लस 6, 4 में 6 प्लस हो गया, एंड माइनस 10 प्लस 5। ठीक है जी, आंसर निकाल लेते हैं। 2a plus c is equals to 6 plus 4 10, 3 minus 2 1, प्लस का 1 आएगा क्योंकि साइन बढ़ेगी, प्लस है। 4 plus 6 अगेन 10, और इसी तरह से माइनस 5 और प्लस माइनस 10 और प्लस 5, आंसर इज माइनस 5। सो योर आंसर इज 10 1 10 एंड माइनस 5। ठीक है, 6 4 माइनस 2 और 3, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप, लास्ट क्वेश्चन, इसी का लॉन्ग क्वेश्चन था, दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। अच्छा जी, ट्रांसपोज में क्या होता है पहले तो ये सीख लीजिए। पहले हमने मैट्रिक्स ए लिख लिया, जो मैट्रिक्स ए था हमने वो लिख लिया, एज इट इज 4 3 3 माइनस 1 ए मैट्रिक्स 2 एंड माइनस 5, ये हमारा मैट्रिक्स ए था। अब हमने इस ए के ऊपर ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का रूल क्या होता है कि ये जो रो होती है ये कॉलम बन जाती है, और जो कॉलम होते हैं वो रोज बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये हमारी पहली रो है 3 और माइनस 1, तो इसको हम अपना पहला कॉलम बना लेंगे 3 और माइनस 1। इसी तरह से ये हमारी दूसरी रो है, तो इसको हम अपना दूसरा कॉलम बना लेंगे। तो ये आपने निकाल लिया कितनी आसानी से अपना ए ट्रांसपोज। अब यही काम हम सी के साथ करेंगे। पहले सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 3 6 5। नाउ वी विल फाइंड सी ट्रांसपोज। रूल याद रखिएगा, रोज जो है वो कॉलम्स बन जाती हैं। तो 4 3 जो हमारी फर्स्ट रो थी ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन गई, और जो ये सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम बन गई। अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। तो जनाब पहले हम लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर हमने निकाला हुआ है 3 2 माइनस 1 एंड माइनस 5, प्लस सी ट्रांसपोज, इसका मैट्रिक्स भी हमने अभी निकाला है 4 6 3 5। अच्छा, ये हम माइनस कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, तो ये माइनस आएगी बीच में। ठीक है जी, तो ये माइनस करना है तो हमने इसको माइनस कर दिया। अब हमने सिंपल जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही अब हम इसको माइनस करेंगे। ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4
2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस -3 और -5 -5। ठीक है जी। तो इसने क्या किया जनाब कि आपने यहां पर बड़ी आसानी से वैल्यूज के साथ जो है वो आपने माइनस के साथ इसको कर लिया। अब इसको सिंपल आपने सॉल्व कर लेना है मैट्रिसेस की फॉर्म में। 3 में से 4 गए तो ऑब्वियसली -1, 2 में से 6 गए दैट इज -4, -1 एंड -3 तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। तो योर आंसर इज अगेन -4 एंड -5 एंड -5 is -10 and that is your answer। तो देखिए जनाब आज की क्लास में हमने कितनी आसानी से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 7.5 मार्क्स का आपका आता है उसको हमने विद इन 5 to 10 मिनट्स 10 मिनट्स की टोटल अभी क्लास ड्यूरेशन बन रही है वो 12 मिनट्स की बन रही है। तो इसमें हमने इसको पूरी तरीके से जो है वो सॉल्व कर लिया और अल्टीमेटली ये जो है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास में हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे और तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हमने आज की क्लास में अचीव किया। 2015 रेगुलर का ये सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आप अपने पास पेपर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देखी कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे। हमने इंडिविजुअल नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना सीखा और फिर उसको हमने इसमें एक मैट्रिक्स में जो है वो ऐड कर दिया। फिर इसके अंदर हमने ट्रांसपोज लेना सीखा कि ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है कि रोज जो होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम्स जो है वो रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसकी प्रॉपर तरीके से सब्सट्रैक्शन देखी। सो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। आई होप कि आप लोगों को मैट्रिसेस का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी पास्ट पेपर के अंदर सो डू लेट मी नो, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Sir Farooq Adil Commerce World. बिजनेस मैथ्स की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है और मैट्रिसेस का चैप्टर हम 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर। और आज की क्लास में हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो चूज किया है और ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स 3 बाय 3 का हो तो उसका डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत इस वजह से पेश आती है कि डिटरमिनेंट हमें ये बताता है कि हम कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी इक्वेशन हम क्रैमर्स रूल या कोई भी मेथड यूज करें, साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करें, हम उसको मैट्रिक्स मेथड से या मैट्रिक्स की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डिटरमिनेंट हमको ये बताता है कि यस हम इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है थ्रू मैट्रिसेस। तो अब हमने यहाँ पे एक 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स लिया है। 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आपको पता ही है, मैंने पहले बताया था कि इसमें 3 रोज है 1 2 3 और इसके अंदर 3 कॉलम है 1 2 3। तो आपसे कह रहे हैं जनाब एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स है ये और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या है, कि क्या ये आइदर इसको डिटरमाइन करें कि ये आगे मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो मॉड या डिटरमिनेंट हमको ये बताता है कि ये चीज सोल्यूशन इसका पॉसिबल है या नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो डेफिनेटली हम ये लिख देंगे जनाब कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थ्रू मैट्रिसेस मेथड। और अगर इसका मेथड जो है वो 0 के अलावा डिटरमिनेंट कुछ और आता है, चाहे वो फिगर प्लस की हो चाहे वो फिगर माइनस की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 के अलावा अगर कोई चीज आ रही है तो हम ये लिख देते हैं कि जनाब सोल्यूशन इज पॉसिबल, हम इसको जो है वो मैट्रिसेस के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे लिया जा सकता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3 बाय 3 का और आपसे कह रहे हैं कि इसका डिटरमिनेंट निकालें। अब अगर आपको 2 बाय 2 मैट्रिक्स का अगर आपको याद हो तो 2 बाय 2 हमने सिंपल क्या करते थे कि अगर ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स लें तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, बीच में साइन लगा देते थे प्लस की। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हमें थोड़ी सी इसको जो है वो ट्रिक यूज करनी पड़ेगी और हर मैट्रिक्स को जो है इस 3 बाय 3 मैट्रिक्स को 2 बाय 2 के छोटे छोटे मैट्रिक्स में डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा इसको देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं जनाब। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है इसके अंदर कि जो पहले रो का पहला नंबर है दैट इज 2, ठीक है, नजर आ रहा है आपको ये पहले रो का पहला नंबर, इसको हमने बाहर निकाल लेना है। हम यहां लिखेंगे मैट्रिक्स ए, कॉपी कर लेते हैं पहले मैट्रिक्स को 2 5 2
अगेन 2 5 3 एंड 1 2 1। तो सबसे पहले आपने काम ये किया कि आपने इसका जो 2 था ये आपने बाहर निकाल लिया। अब आपने एक छोटा मैट्रिक्स बनाना है। ये मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ये 2 आ रहा है, इसकी हम रो गायब कर देंगे और इसका हम कॉलम गायब कर देंगे। यानी ये रो गायब हो गई और ये वाला कॉलम गायब हो गया। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचा है वो बना 5 3 2 1। तो हमने क्या करना है कि हमने ये वाला मैट्रिक्स इसमें लिख लेना है 5 3 2 1। ठीक है। अब हम इसी तरह से दूसरा नंबर निकालेंगे बाहर। दूसरा नंबर यहां पर आपको दिया हुआ है 5। जो 5 आएगा ये माइनस की साइन के साथ आएगा। पहला साइन प्लस होता है, दूसरा साइन माइनस होता है। अगर यहां पर माइनस होता तो डेफिनेटली वो माइनस माइनस प्लस हो जाता अगले स्टेप में। अब आपने फिर एक छोटा मैट्रिक्स बनाना है। ये मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसमें 5 वाली रो नहीं होगी और 5 वाला कॉलम नहीं होगा। यानी ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। तो अब आपके पास जो वैल्यूज बची हैं वो बची हैं 2 1, यानी अगर हम इन दोनों को हटा दें तो 2 1 और 3 1, यानी ये वाली वैल्यूज 2 3 एंड 1 1। ठीक है। ये रो गायब हो गई और ये वाला जिसमें 5 था वो कॉलम गायब हो गया। 2 3 1 1। अब अगला नंबर उठाया आपने, दैट इज 2। इसको आपने प्लस साइन के साथ लिखना है। पहला साइन प्लस, दूसरा साइन माइनस, तीसरा साइन प्लस। ये फॉर्मेट का हिस्सा है। ये वाली रो खत्म हो गई और ये वाला कॉलम खत्म हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू बची दैट इज 2 5 एंड 1 2। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने 3 मैट्रिक्स बना लिए। अब हम इसको जो है वो जैसे डायगोनल एलिमेंट्स के साथ हम सॉल्व करते थे 2 बाय 2 वाले के साथ, अब हम उसको आसानी से इसके अंदर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब सॉल्व करना। 2 हमने ले लिया बाहर। अब आपने एक बड़ा ब्रैकेट बनाया, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे छोटे ब्रैकेट्स के साथ। 5 इंटू 1, बीच में साइन माइनस की, और 3 इंटू 2। -5 पहले से ही बाहर है, एक बड़ा ब्रैकेट बनाया। 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, प्लस 2 पहले से ही बाहर है। 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1। ठीक है जी। 1 इंटू 5 लिख दें, 5 इंटू 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन मॉड a इज इक्वल्स टू 2 पहले से ही बाहर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अंदर की वैल्यूज को। 5 1 5, 3 2 6, 2 1 2, 3 1 3, 2 2 4, 5 1 5। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 5 में से 6 गए -1, 2 में से 3 गए -1, 4 में से 5 गए -1। Excuse me. 2 minus 1 is -2. -5 minus minus plus, 5 ones are 5, plus minus minus 2 ones are 2. Mod a is equals to -2 और -2 ये हो जाएगा -4 और +5, आंसर इज 1। तो आपने देखें कितनी आसानी से अपना जो है मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व कर लिया। तो यहां पर आपने कितनी आसानी से अपना मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि अगर कोई 3 बाय 3 का मैट्रिक्स हो तो उसका जो मॉड है ये हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट आंसर्स में अक्सर ये जो है ये सवाल जो है वो पूछा जाता है और अक्सर जो है ये आपको शॉर्ट आंसर्स में आपको नजर आएगा कि 3 बाय 3 मैट्रिक्स का आपसे मॉड कैलकुलेट कराया हुआ है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया है। इसकी मजीद प्रैक्टिस करिएगा पास्ट पेपर से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।